अस्सलामुअलैकुम नानोज़ फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रबड़ी के जैसी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इवन आप इसको 10 मिनट्स में बना सकते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि 10 मिनट में और वो भी खीर। तो चलें आज हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है सूजी हाफ़ कप। अच्छा, यहाँ पे आप सूजी को पानी में या दूध में जिसमें चाहें जो है वो भिगोकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप पानी और इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं और दूसरी तरफ एक पैन लेकर उसमें दूध शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है और ये कच्चा दूध है, लेकिन आपके पास अगर कच्चा दूध नहीं भी है तो आप बॉइल्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। साथ ही इसमें सोक की हुई सूजी शामिल कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने भी ठंडे दूध में ही शामिल की हैं, चूल्हा भी ऑन नहीं है। अब इस स्टेज पर इसको मिक्स करेंगे और साथ ही चूल्हा ऑन कर देंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी जो कि है हाफ़ कप। सूजी की खीर में हम चीनी जो है स्टार्ट में ही शामिल कर सकते हैं, जबकि चावल की खीर में ऐसा मत कीजिएगा, उससे क्या होता है कि चावल सॉफ्ट नहीं होते फिर। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं नट्स जो कि हैं काजू बादाम और पिस्ता, और इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना। अब इसको खीर में शामिल कर देते हैं और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। खीर को जो है आपने वक्तन फ़क्तन हिलाते रहना है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो इसको बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बना देगा, वो है केवड़ा वाटर। ये है 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसके डालने से। अब ले लेते हैं इलायची। यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायचियाँ लेकर पीस कर यहाँ पर शामिल की हैं, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि इसको आपने बिल्कुल खीर के आखिर में डालना है, वरना खीर काली हो जाएगी। अच्छा, ये साइड से मैं स्पैचुला की मदद से खीर को उतारती जा रही हूँ ताकि वो बर्न ना हो, लेकिन आप हमेशा खीर बनाते हुए वुडन स्पून का ही इस्तेमाल करें। इससे जो है आपकी खीर या जो कस्टर्ड है ना वो जल्दी से गाढ़ा भी हो जाता है। ये भी आपके लिए एक टिप है। तो बस देखें 7 से 8 मिनट टोटल लगे हैं और आपकी बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो तैयार हो जाती है। देखें, देखने में भी ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। जितनी देखने में लग रही है ना उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। आप इसको अगर एक बार बनाएंगे ना तो जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो बस खीर जो है अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें और इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।